जीवन में अगर दुख ही दुख है तो इसे जरूर सुनिए। पहाड़ियों की तरह खामोश हैं आज के रिश्ते। जब तक हम ना पुकारें उधर से आवाज ही नहीं आती। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। एक वक्त की बात है, एक गांव में एक 10-12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। कई सालों के बाद वह लड़का अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाकर हर समय वह अपने दादाजी के साथ खेलता है। खेलते खेलते उसने एक दिन अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हो? उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं हाँ, और वह उसे एक पौधों की दुकान पर ले जाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहाँ से उसके दादाजी 2 छोटे पौधे खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वह उनमें से एक पौधे को बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधे को वह घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वह अपने पोते से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, कौन सा पौधा फ्यूचर में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? बच्चे ने थोड़ा सा सोचा और अपने दादाजी से कहा कि हमने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वह अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वह घर के अंदर हर प्रॉब्लम से बचा रहेगा। और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी चीज़ों का खतरा है, जैसे कि सूरज की तेज़ किरणें, आंधी, तूफान, तेज़ बारिश और जानवरों से भी उस पौधे को खतरा है। उसके दादाजी ने मुस्कुराया और उससे कहा कि फ्यूचर में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। फिर 4 साल बाद वो लड़का फिर से अपने दादाजी के घर जाता है। दादाजी को देखने के बाद वह फिर से उनसे पूछता है कि दादाजी, लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि ज़िंदगी में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, ज़रूर, लेकिन सबसे पहले हम उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाए थे। ये कहकर दादाजी उसे उसी जगह पर ले गए जहां उन्होंने घर के अंदर पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वह पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर वह उस जगह पर गए जहां उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा सा पौधा अभी बहुत बड़ा और विशाल पेड़ बन चुका था और उसकी टहनियाँ भी थी। वह बहुत ही मजबूत और लंबी थी और उसका साया पूरे मैदान पर पड़ रहा था। अब उस लड़के के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि अब बताओ, कौन सा पौधा ज़्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है? कौन सा पौधा ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है? लड़के ने कहा, वह पौधा जो हमने घर के बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, ये कैसे पॉसिबल है? इस पौधे ने कई डेंजर सिचुएशन सही होंगी, इस पर कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई प्रॉब्लम सही होंगी और उन्हीं प्रॉब्लम से लड़ते हुए वह इतना बड़ा और विशाल हो पाया है और अब वह जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बढ़ा सकता है। और जो तूफान और तेज़ बारिश जैसी प्रॉब्लम्स हैं वह उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती हैं और इसी वजह से आज वह एक बहुत विशाल पेड़ बन चुका है और अब ये सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने छोटी हैं। फिर उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक तुम डिफ़िकल्टीज से नहीं गुजरोगे, तब तक तुम अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपनी लाइफ में हमेशा कंफर्टेबल चॉइस ही रखोगे तो तुम अपनी लाइफ में उतना तरक्की नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो। और अगर तुम हर प्रॉब्लम के लिए तैयार रहोगे, हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे,
तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं होगा और फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। ये सुनने के बाद उस लड़के ने एक गहरी सांस ली और फिर उस विशाल और बड़े पेड़ की तरफ देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, प्रॉब्लम्स, रुकावट और डिफ़िकल्टीज, इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही डिफ़िकल्टी हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और हमारी ज़िंदगी में हमें ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती हैं। किसी ने कहा है कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो समझ जाओ कि आप गलत ट्रैक पर हो। जब वक्त करवट लेता है तब बाजी ही नहीं, पूरी ज़िंदगी ही पलट जाती है। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं, सच कहने पर तो अपने भी रूठ जाते हैं। हालात वो ना रखें जो हौसलों को बदल दें, बल्कि हौसला वो रखें जो हालात को बदल दे। मंजिल को खबर भी नहीं कि सफ़र ने क्या क्या छीना है हमसे। एक बाप और बेटा अपने गधे के साथ अपने गांव की तरफ जा रहे थे। बाप ने अपने बेटे को गधे पर बिठाया हुआ था और खुद गधे के साथ पैदल चल रहा था। थोड़ी देर के बाद जब वो दोनों किसी गांव से गुजर रहे थे तो कुछ लोगों ने उन्हें देखा और उन्हें देखकर कहा कि कैसा बेटा है जो खुद गधे के ऊपर बैठा हुआ है और अपने बुजुर्ग बाप को पैदल चला रहा है। लोगों की ये बातें सुनने के बाद बेटा गधे से नीचे उतर गया और उसने अपने बाप को गधे के ऊपर बिठा दिया और फिर से दोनों अपने गांव की तरफ चलने लगे। थोड़ी देर के बाद फिर से जब वह दूसरे गांव से गुजर रहे थे तो उस गांव के लोगों ने भी उन्हें देखा और कहा कि कैसा बाप है जो खुद गधे के ऊपर बैठा हुआ है और अपने मासूम से बेटे को पैदल चला रहा है। लोगों की ये बात सुनने के बाद बाप भी गधे से नीचे उतर गया और अब गधे पर ना ही बाप बैठा हुआ था और ना ही बेटा। अब वो दोनों बाप बेटे पैदल चल रहे थे। अब वह दोनों भी चलते चलते जंगल के रास्ते में पहुंच जाते हैं। उसी रास्ते से कुछ और लोग भी गुजर रहे थे। जब उन लोगों ने इन दोनों बाप बेटे को देखा और उन लोगों ने देखा कि उनके पास एक गधा भी है और फिर भी ये दोनों पैदल चल रहे हैं, तो उन लोगों ने इन्हें देखकर कहा कि कैसे बेवकूफ़ लोग हैं कि इनके पास गधा होने के बाद भी ये दोनों पैदल चल रहे हैं। अब लोगों की ये बात सुनने के बाद वह दोनों बाप बेटे उस गधे के ऊपर बैठ गए और अपने गांव की तरफ चलने लगे। लेकिन फिर से थोड़ी दूर जाने के बाद लोगों ने जब इन दोनों बाप बेटे को गधे के ऊपर एक साथ बैठे हुए देखा तो कहने लगे कि कैसे इंसान हैं जो दोनों ही एक साथ उस बेचारे कमज़ोर गधे के ऊपर बैठे हुए हैं और उस गधे की जान निकल रही है। इन दोनों के अंदर ज़रा सी भी दया नहीं है। अब ये सुनने के बाद दोनों बाप बेटे का दिमाग खराब हो गया और वह समझ गए कि अगर हम इन लोगों की बातें सुनते रहेंगे तो हम कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जितने लोग हैं उतनी बातें होती रहेंगी और हम इस दुनिया में सभी को खुश नहीं रख सकते। इसीलिए जो आपको सही लग रहा है, जिसमें आपका फ़ायदा है, उस बात का अपने दिमाग के आधार पर सही डिसीज़न लो। लोग आज कुछ कहते हैं तो कल कुछ और। इसीलिए हमें लोगों पर नहीं बल्कि अपने काम पर ध्यान देना है, अपनी मंजिल पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर हम इसी तरह लोगों की बातें सुनते रहे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उनकी बातों में उलझकर रह जाएंगे। दुनिया क्या सोचती है ये भी हम सोचेंगे तो दुनिया क्या सोचेगी। जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है कभी उसे दर्द ने पाला होगा और जो इस वक्त चल रहा है उसके पैर में ज़रूर छाला होगा। बिना मेहनत के कोई भी चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी प्यास जिंदा है। श्वास लेने का नाम ही जिंदगी नहीं, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। किश्ती डूब कर भी निकल सकती है, शमा बुझ कर भी जल सकती है। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है।
दूरियां भी ज़रूरी हैं नज़दीकियां कायम रखने के लिए, वरना रिश्ते बोझ हो जाया करते हैं। शक से भी अक्सर ख़त्म हो जाते हैं कुछ रिश्ते। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक चलता है। बहुत अजीब से हो गए हैं ये रिश्ते आजकल। सब फुर्सत में हैं, पर वक्त किसी के पास नहीं। मौत का कोई OTP नहीं आता, इसलिए बात कर लिया करो। क्या पता तुम याद करो और हम ना रहें इस दुनिया में। बोलने से जब अपने रूठ जाएं, तब खामोशी को अपनी ताकत बनाएं। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।